गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन ह्यूमन फीमेल्स। हमने पहले बात की थी, अगर एक फर्टिलाइज हो गया है, फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन हम लास्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं, तो वो फर्टिलाइज एग कहाँ रहेगा? यूट्रस में, और वहाँ उसका इम्प्लांटेशन होगा। 9 मंथ्स तक वो वहाँ पर रहेगा और उसके बाद उसकी जो है डिलीवरी होगी। पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है एग का, तो क्या होगा? क्योंकि यूट्रस तो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है हर मंथ फर्टिलाइजर को रिसीव करने के लिए, और एग भी रिलीज हो रहा है ऑल्टरनेट, कभी राइट ओवरी से एक टाइम पर, नेक्स्ट मंथ लेफ्ट ओवरी से। तो ओवा भी रिलीज हो रहा है, यूट्रस भी प्रिपेयर कर रही है अपने आप को। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? तब होगी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, तो क्या है पढ़ लेते हैं हम उसको। So the bleeding occurs for 4-5 days. This period is called menstrual period. इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड, क्योंकि ये 4-5 डेज के लिए होती है। ये मंथली प्रोसेस है। 28 डेज बाद ये साइकिल रिपीट होती है और 4-5 डेज के लिए होती है। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है जब पहली बार प्यूबरिटी पे पहुंचने पर गर्ल चाइल्ड के, तब हम उसको बोलते हैं मेनार्की। और जब वो बंद होता है 45-50 की एज में के करीब अराउंड, तो वहाँ पर उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज, यानी स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनोपॉज। और स्टार्टिंग को हम बोलते हैं मेनार्की। तो ये हर मंथ ये साइकिल रिपीट होती है 28 डेज बाद। अगर किसी में इरेगुलर हो सकती है स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर कुछ टाइम पीरियड इसका बढ़ सकता है, 32 डेज का भी हो सकता है। बट नॉर्मली जिनका रेगुलर होता है वो 28 डेज के बाद ये साइकिल वापस से रिपीट होती है और 4-5 डेज में होती है। किसी का 7-8 डेज भी हो जाता है, पर नॉर्मली जो माना जाता है वो 4-5 डेज माना जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर फर्टिलाइज एग नहीं हुआ है फर्टिलाइज, तो एग और यूट्रस ने जो अपने आप को प्रिपेयर किया था, अंदर की जो लाइनिंग थी उसको थिक किया था, वो अलॉन्ग विद देयर ब्लड वेसल्स और शेड ऑफ, वो जो थिक हो गई थी, उसमें ब्लड वेसल्स भी बहुत सारी आ गई थी, वो सारा। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है 1 दिन ही तक रहता है, उसके बाद वो और यूट्रस की लाइनिंग्स और ब्लड वेसल्स सारी शेड ऑफ हो जाती हैं और वो ब्लीडिंग के फॉर्म में वजाइना से बाहर आने लगती हैं, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब। So this is called the menstruation period. This period marks the beginning of a 28-day long cycle. तो ये 28 day long cycle क्या स्टार्टिंग होती है, called menstruation cycle। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इसको MC भी बोलते हैं शॉर्ट में, menstruation cycle। The onset of menstruation यानी starting of menstruation, जो first menstruation स्टार्ट होता है जब पहली बार, इज नोन एज मेनार्की, उसको बोलते हैं मेनार्की। जब फर्स्ट स्टार्ट होता है, पहली बार जब स्टार्ट होता है, तो उसको बोलते हैं मेनार्की। कौन सी एज में होता है? इट यूजली अकर्स एट एन एज ऑफ 10 to 14 ईयर्स, 10 से 14 साल पे। एंड स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो कि 45 to 50 ईयर्स में होता है, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। तो स्टार्टिंग को बोलते हैं मेनार्की और स्टॉपेज को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन मेनोपॉज। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज ए 28 डे साइकिल, 28 डेज साइकिल होती है। द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। दस इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पंजी, उसकी लाइनिंग थिक और स्पंजी हो जाती है, क्योंकि वो तो प्रिपेयर करता है कि भाई फर्टिलाइज्ड एग आएगा और उसको 9 मंथ्स तक वहाँ पर रखना है। ठीक है, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, इट लिव्स फॉर अबाउट ए डे, खाली 1 दिन के लिए ही रहेगा। Afterwards, this lining of the uterus is no longer required. इस लाइनिंग का कोई रोल नहीं है अब। एंड मेंस्ट्रुएशन अगर, तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी मेंस्ट्रुएशन में क्या होगा? द ब्रेक डाउन एंड रिमूवल ऑफ इनर थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस अलॉन्ग विद द ब्लड वेसल इन द फॉर्म ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आने लगेगा, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फ्लो और मेंस्ट्रुएशन और पीरियड और मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और शॉर्ट में MC। तो आपको समझ में आया कि क्या होता है मेंस्ट्रुएशन, यानी जब फर्स्ट स्टार्टिंग होती है उसको बोलते हैं मेनार्की। ये 28 डेज की लॉन्ग साइकिल है, हर मंथ रिपीट होती है, 10 से 14 साल पे स्टार्ट हो जाती है, 10 to 14 ईयर्स में, किसी में जल्दी होती है, किसी में लेट होती है। इसका पीरियड चलता है 4 to 5 डेज नॉर्मली, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है। और कब तक चलता है ये? 50 ईयर्स तक। जब ये बंद होती है 45 to 50 ईयर्स में, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज।
और जब ये हर मंथ जो यूट्रस अपने आप को इस साइकिल में प्रिपेयर करती है, ताकि वो थिक होती है, सॉफ्ट लाइनिंग हो जाती है, उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, वो प्रिपेयर करती है कि फर्टिलाइजेशन हो और वो फर्टिलाइज एग उसके अंदर आए, जिसको उसको 9 मंथ्स तक रखना है। पर अगर वो नहीं होता है तो वो सारा कुछ जो उसने प्रिपेयर किया होता है वो और अनफर्टिलाइज्ड एग वो सारा ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आने लगता है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन फ्लो, एमसी या पीरियड बोलते हैं। तो आपको समझ आया कि क्या होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी टाइम पर ओव्यूलेशन होता है। इस जो साइकिल, ये जो पूरी साइकिल है 28 डेज़ की, इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी है, इसमें प्रोलिफरेटिंग फेज भी है, इसमें सारा कुछ इसमें आता है। तो ये साइकिल ज़रूरी साइकिल होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।